गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज 5 का चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने पहली पुस्तकें खरीदी। यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने अपने बारे में बताया है कि मैंने पहली पुस्तकें खरीदी। तो इसमें अपनी पुस्तकों के बारे में बताया है कि मैंने पहले पुस्तक खरीदी थी, उसमें मुझ में किस प्रकार का क्या परिवर्तन आया था, ये बातें लेखक ने बताई गई। इसमें बताया गया है कि सभी महान लेखक बचपन में पुस्तक प्रेमी थे। कि आज तक जितने भी लेखक हुए हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद है, सूर्यमल मिश्रण है, लेखिका में देखें तो महादेवी वर्मा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेखिका भी हुई हैं। तो उन्होंने कहानियों की रचना भी की है, तो कविताओं की भी रचना की है। तो उन्होंने ये सभी प्रकार की इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं, इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, इतनी सारी रचनाएं की हैं, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। किस आधार पर लिखे हैं? ये जितने भी लेखक थे ये सारे ही पुस्तकें प्रेमी थे, और अपनी उसी प्रेम के कारण इन्होंने अनेक प्रकार की कहानियाँ, निबंध, कविताएं ये सारे लिखी हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि जितने भी महान लेखक हुए हैं वो सारे ही पुस्तक प्रेमी थे। यही पुस्तक प्रेम बड़े होकर उनको लेखक बना देता है। अब वो पुस्तकें पढ़ते हैं तो पढ़ने पर एक जिज्ञासा होती है कुछ लिखने की। हम पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर अपनी जिज्ञासा होती है कुछ लिखने की। तो उनमें एक जिज्ञासा हो गई थी कुछ लिखने की, अपने बारे में लिखने की, समाज के बारे में लिखने की, कुछ कहानियाँ लिखने की, कुछ कविताएं लिखने की। उनकी एक जिज्ञासा हो जाती है पुस्तक प्रेम के कारण, और फिर उसी से जब लिखने का उनको अभ्यास हो जाता है तो वो लेखक बन जाते हैं। प्रस्तुत है एक ऐसा ही अनुभव। इसमें भी ऐसा ही अनुभव है। तो किस प्रकार का इसमें बताया गया है कि लेखक है, पहले उसको एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ पढ़ूं, पढ़ते रहने की उनकी जिज्ञासा थी। वो पुस्तकें पढ़ते रहते थे, फिर उनकी जिज्ञासा और भी मजबूत होती गई, और फिर उन्होंने एक लेखन कार्य करना शुरू कर दिया था। इसी पाठ के अंतर्गत लेखक ने अपने बारे में बताया है। इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती हैं। लेखक का नाम आपको बता देता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने अपने बारे में ही इसमें बताया है। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया बचपन की बात है। बचपन जब लेखक छोटे थे उस समय की बात लेखक इसमें बता रहे हैं कि लेखक जब छोटे थे तो पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। कि पिताजी की सरकारी नौकरी थी। कौन सी नौकरी थी? सरकारी नौकरी थी। कैसी? अच्छी खासी। अच्छी खासी का क्या तात्पर्य है? कि ऐसी नौकरी जिसमें तनख्वाह अच्छी हो, अच्छे रुपये कमाए जा सकें। ऐसी नौकरी जिसमें रुपये क्या कैसे कमाए जा सकें? बहुत ही अच्छे कमाए जा सकें, बहुत ज़्यादा रुपये हो, तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती हो। ऐसी नौकरी कहते हैं अच्छी खासी नौकरी। तो सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी, यहाँ पर बर्मा रोड है, सड़क का नाम है। क्या नाम है? सड़क का नाम है बर्मा रोड। जब बन रही थी तब बहुत कमाया था। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं लेखक कि जब बर्मा रोड बन रही थी तो पिताजी ने बहुत ही रुपये कमाए थे, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब लेखक का जन्म हुआ था ना, उससे पहले ही लेखक के पिताजी हैं, धर्मवीर भारती के जो पिताजी हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। आह्वान क्या होता है? आह्वान होता है पुकारना या बुलाना। तो गांधी जी ने कह दिया लेखक के पिताजी को
कि आप ये सरकारी नौकरी छोड़ दो। क्यों कह दिया, क्या कारण था? कि गांधी के समय में आपको पता अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज अपने देशवासियों बहुत अत्याचार करते थे। ऐसे में गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। इसके अंतर्गत गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया था कि जो भी वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों की जो नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ दें और अपने बलबूते पर कार्य करना शुरू कर दें। अब गांधी जी से प्रेरित होकर के ही लेखक के पिताजी ने यह कार्य किया था। कौन सा कार्य? सरकारी नौकरी छोड़ने का उन्होंने विचार कर लिया था और सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। और जब लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ी थी उस समय तो लेखक ही थे ही नहीं, यानी उनका जन्म ही नहीं हुआ था। लेखक के जन्म से पहले उनके पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट क्या होते हैं? आर्थिक कष्ट होते हैं जो रुपयों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कहलाते हैं आर्थिक कष्ट। अब लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब रुपये कहाँ से आए? नौकरी छोड़ देंगे तो रुपये कहाँ से आएंगे? और अपने को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो? अपने को खाना पीना भी है, रहना सहना भी है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। ऐसे में यदि नौकरी नहीं करेंगे तो उनकी पूर्ति कैसे हो पाएगी? तो लेखक के पिताजी ने भी नौकरी छोड़ दी थी। इस कारण उनको भी आर्थिक कष्ट हो रहा था, क्योंकि जितने सामान हम खरीद कर लाते हैं सारे रुपयों से आता है और रुपये नहीं होंगे तो सामान कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में लेखक के पिताजी ने भी नौकरी छोड़ दिया। उनके पास रुपये नहीं है, घर में खर्चा लगता, कहाँ से लाएंगे? ऐसी स्थिति वो आर्थिक कष्टों से गुजरे रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। नियमित क्या होता है? रोजाना। नियमित क्या होता है? रोजाना। नौकरी भी छोड़ दी थी उन्होंने, आर्थिक कष्टों से भी गुजर रहे थे, फिर भी घर में रोजाना पत्र पत्रिकाएं तो आती ही थी। कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं आती थी? आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए। यहाँ पर मेरे लिए शब्द किसके लिए आया है? लेखक के लिए। मेरे लिए शब्द किसके लिए आया है? लेखक के लिए आया है। लेखक अपने बारे में कह रहा है कि मेरे लिए 2 बाल पत्रिकाएं आती थी। कौन सी? बाल सखा और चमचम। बाल सखा और चमचम, ये 2 बाल पत्रिकाएं मेरे लिए आती थी। तो आपको इन पत्र पत्रिकाओं को याद करना है कि लेखक के घर में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं आती थी। आप देखो, सबसे पहले आर्य मित्र। मित्र आप बनाते हो ना, तो उस पर ध्यान, नाम याद रख लेना, आर्य मित्र। साप्ताहिक, साप्ताहिक क्या होता है? सप्ताह होते हैं, उसमें एक प्रत्यय जुड़ने पर हो गया साप्ताहिक। सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसका नाम याद रख लेना, साप्ताहिक। दोनों नाम याद हो गए होंगे, आर्य मित्र और साप्ताहिक। तीसरा नाम वेदोदय, अगला सरस्वती और गृहिणी। ये 3 नाम और याद रखना, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी। अब आपको ये नाम याद हो गए होंगे कि आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी। ठीक है, और 2 बाल पत्रिकाएं तो आपको याद हो जानी चाहिए। बाल से नाम आया है बाल सखा। बाल से क्या नाम आया है? बाल सखा और चमचम, है ना। बच्चों को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो चमचम एक मिठाई भी होती है ना। तो बाल सखा और चमचम। आगे बताया लेखक ने, मुझे पढ़ने की, लेखक अपने बारे में बताया है कि मुझे पढ़ने की चाह लग गई। अब पत्र पत्रिकाएं तो आती थी, और जिस घर में पुस्तकें होती हैं और पत्र पत्रिकाएं आती हैं तो बच्चे उनको बहुत खुश होकर के पढ़ते हैं। तो पत्र पत्रिकाएं आती थी, ऐसे में लेखक को पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता,
हर समय मतलब है जब भी लेखक को समय मिलता था, तो सभी घरों में काम होते हैं, बच्चे भी काम करवाते हैं, ले फिर भी जब भी लेखक को समय मिलता था वो पढ़ने बैठ जाते थे। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अब यहाँ पर देखो, लेखक को पढ़ने की इतनी जिज्ञासा थी कि खाना खाते समय भी वो पत्रिकाएं पढ़ते थे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि लेखक के पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे और उस सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे रुपये कमाते थे। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था उस समय लेखक के पिताजी को कह दिया था कि आप ये नौकरी छोड़ दो, तो गांधी जी के कहने पर लेखक के पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर पर पत्र पत्रिकाएं आती थी, लेखक को पढ़ने का बहुत शौक था, तो लेखक उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते थे, जिनमें पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, और 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी जिनमें है बाल सखा और चमचम। तो ऐसे जो पत्र पत्रिका आती थी तो लेखक को पढ़ने का बहुत ही शौक था, और यहाँ तक जब वो खाना खाते थे उस समय भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे। आगे बताए इसमें, माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती। लेखक की माँ है वो स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी कि भाई पढ़ना है। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कि लेखक हैं वो, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, है ना। तो धर्मवीर भारती जो लेखक हैं वो पत्र पत्रिकाएं ज़्यादा पढ़ते थे और स्कूल की किताबें थी वो बहुत कम ही पढ़ते थे। ऐसे में उसकी माँ चिंतित थी कि यदि बच्चा किताबें नहीं पढ़ेगा तो उसके नंबर कम आएंगे। तो ऐसी बातों को लेकर के माता पिता चिंतित ही रहते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। तो उनको चिंता थी कि ये पास कैसे होगा। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया, यहाँ पर मैं कारण बता देता हूँ आपको। आप अभी मैंने बताया था आपको कि गांधी जी कहने पर लेखक के पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी। ऐसे समय में जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं उन सब का बहिष्कार कर दिया गया था, इसलिए लेखक को स्कूल में भी नहीं पढ़ने दिया गया। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे, यानी एक टीचर की व्यवस्था कर दी थी जो घर पर ही आकर लेखक को पढ़ाते थे। स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 की पढ़ाई घर पर कर चुका था, यानी जो पहली क्लास और दूसरी क्लास, ये 2 क्लासें हैं लेखक ने घर पर ही पढ़ी थी। टीचर हैं वो घर पर आते थे, लेखक को पढ़ाते थे, लेखक घर पर ही पढ़ता था। ऐसे में पहली और दूसरी क्लास हैं वो लेखक ने घर पर ही पढ़ी थी। तीसरी कक्षा में भर्ती हुआ। कहाँ भर्ती हुए? भर्ती होने का मतलब होगा एडमिशन। तो जब लेखक तीसरी क्लास में हुए थे तब उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। उस दिन शाम को पिताजी की उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। उस दिन शाम को हैं लेखक के पिताजी लेखक को घुमाने के लिए बाहर ले गए थे। लोकनाथ की दुकान पर अनार का ताज़ा शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर सभी चिंतित होते हैं। आपके माता पिता भी आपकी पढ़ाई को लेकर चिंतित होते हैं। तो लेखक के माता पिता भी उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। वो इस बात से खुश थे कि अपना बच्चा वो पढ़ता रहता है, लेकिन वो इस बात से परेशान थे कि वह स्कूल की पढ़ाई ना करके पत्र पत्रिकाएं पढ़ता है, जबकि पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत ज्ञान की बातें आती हैं और पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान भी होता है। लेकिन साथ में हमें
विद्यालय किताबें पढ़नी चाहिए। यदि विद्यालय किताबें नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अंक कम आएंगे। तो उसकी माँ को चिंता थी बच्चा फेल ना हो जाए। तो अब बच्चे को किस प्रकार समझा जाए, तो उस लेखक के पिताजी थे, वो लेखक को घुमाने के लिए ले गए थे। वहीं पर चल चलते एक लोकनाथ नाम का कोई व्यक्ति था जिसने दुकान खोल रखी थी। तो उस दुकान पर लेखक को अनार का शरबत पिलाया और फिर लेखक के सिर पर हाथ रखकर बोले कि मुझसे वादा करो कि जिस प्रकार से तुम पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हो वैसे ही तुम स्कूल की किताबें भी मन लगा करके पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि स्कूल की किताबें मन लगा कर पढ़ेंगे तभी तो लेखक के स्कूल में भी अच्छे अंक आएंगे, है ना। तो उसके लिए कहा था कि मुझसे वादा करो कि इतने ही ध्यान से तुम स्कूल की पढ़ाई भी करोगे, स्कूल की किताबें भी इतने ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो चिंता करती है उस चिंता को तुम दूर करोगे। तो लेखक की बात, जो पिताजी ने जो बात कही थी उनकी बात लेखक को बहुत अच्छी लगी। तो लेखक ने उनकी उत्प्रेरणा थी। उत्प्रेरणा क्या होती है? उत्प्रेरणा होती है प्रोत्साहन। लेखक ने जो प्रोत्साहन दिया था, लेखक के पिताजी ने लेखक को प्रोत्साहन दिया था। लेखक के पिताजी ने लेखक को बताया था ना तुम्हें पढ़ाई अच्छी से करनी है। तो लेखक के पिताजी ने जो प्रोत्साहन दिया था, या मेरा जी तोड़ परिश्रम, जी तोड़ परिश्रम कौन सा होता है? बहुत मेहनत करना, कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए। तीसरे और चौथे में यानी तीसरी क्लास और चौथी क्लास, इन दो क्लासों में तो लेखक के अच्छे अंक आए थे। और पांचवें दर्जे में, पांचवें दर्जा मतलब पांचवी क्लास में तो मैं प्रथम आया। अब देखो लेखक ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पत्रिकाएं में पढ़ने में तो उनका मन था ही, स्कूल की पढ़ाई में भी मन लगाने लग गए और तीसरी चौथी क्लास में तो अच्छे नंबर आए और पांचवी क्लास में फर्स्ट आ गए, प्रथम आ गए। माँ ने आंखों में आंसू भरकर गले से लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले। अब देखो खुश हो गए, माँ की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे और पिताजी भी खुश हो गए और खुश होकर बोले नहीं, अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। लेखक के नंबर हैं वो अंग्रेजी विषय में सबसे ज़्यादा अंक थे। अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी 2 किताबें मिली थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। अब नंबर अच्छे आते हैं तो बच्चों को इनाम भी मिलती है। लेखक को इनाम में क्या मिला? 2 अंग्रेजी किताबें लेखक को इनाम में मिली थी, है ना। पिताजी ने अलमारी में के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का। यहाँ पर खाना भोजन नहीं है, यहाँ पर खाना शब्द से तात्पर्य भोजन से नहीं है। यहाँ पर खाना शब्द है वो खांचे से है। अलमारी होती है, अलमारी में खांचे बने हुए होते हैं तो उस खांचे से है। तो इनके पास एक अलमारी थी जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थी। तो लेखक के पिताजी ने उन वस्तुओं में से अपनी वस्तुएं हटा ली थी और एक खांचा खाली कर दिया था। आप इसमें देख सकते हैं अनेक प्रकार के खांचे, एक खांचा ये दूसरा खांचा, इधर भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ खांचे दे रखे हैं। इनकी बात है तो इसमें उन्होंने अपनी वस्तुएं हटा दी थी और लेखक की जो पुस्तकें थी उनको इन खांचों में रख दिया था। यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है? पुस्तकालय। और पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो पिताजी ने लेखक को कह दिया कि ये पुस्तकालय है, यहाँ पर तुम अपनी पुस्तकें रख सकते हो। यहाँ से आरंभ हुई मेरी लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो
ठीक पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। अब किताबें पढ़ने का शौक़ तो लेखक को बचपन से ही था। वो पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते थे, फिर अपनी क्लास की किताबें पढ़ने लग गए, तो पढ़ने का तो शौक़ तो था ही उनको। किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। अब लेखक ने क्या किया, लाइब्रेरी बना दी ना, तो लेखक ने किताबें इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि मैं कैसे करके मेरी लाइब्रेरी में अनेक प्रकार की किताबें रखूँगा पढ़ने के लिए। तो वो किताबें इकट्ठी करने की उनकी सनक है वो सवार हो गई थी। उसका भी क्या कारण था, तो उसका कारण बचपन का एक अनुभव है। उसका कारण लेखक ने क्या बताया है, बचपन का अनुभव बताया, वो हमें कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना है ताकि आपके पाठ समझ में आ जाए। बाकी का चैप्टर है हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।